गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता था, अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट में यानी परम्यूटेशन में जो हम लोग अरेंजमेंट किए तो उस अरेंजमेंट को में से हम सेलेक्ट करते हैं यानी सिलेक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन को देखा जाए, कॉम्बिनेशन को हम दो टाइप्स में बांट देते हैं। एक सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन बोलते हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट। देखिए सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 सब क्या है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है किसका, ए का ही। तो यह हो गया हमारा 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और जैसे ए सब ए है तो यह क्या है, ए लाइक ऑब्जेक्ट है। ए का ही यह क्या है, ए लाइक ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। और पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, इसी के बाद जैसे देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर 4 डिफरेंट बॉल्स ए बी सी डी। कंसीडर करते हैं 4 गो बॉल है ए बी सी डी। कंसीडर किए 4 गो बॉल है ए बी सी डी। कह रहा इन हाउ मेनी वे बी कैन सेलेक्ट 1 बॉल फॉर। कह रहा है इस चारों में से एक एक बॉल को सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो सकता है। तो देखिए जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी को हम क्या कैसे सेलेक्ट करते हैं, आगे ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। टोटल कितना, 4 वेज। उसके बाद देखिए अगर मान लिया जी चारों में से हम यहाँ ए सेलेक्ट कर लिए, तब कितना, ए तो सेलेक्ट हो गया, बच गया कितना, बी सी डी। तो हम यहाँ पर देखिए तो बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 3 में से किसी एक को हम मान लीजिए बी को सेलेक्ट कर लिए तो कितना बच गया। अब यहाँ हम सी को कर सकते हैं, नहीं तो डी को कर सकते हैं। तो कितना वेज हो गया, 2 वेज यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ तब ए बी सी तीनों सिलेक्ट हम कर लिए, बच गया एक जगह और एक वैल्यू डी। तो यहाँ हम डी कर देंगे। इसका मतलब क्या, 4 × 3 × 2 × 1 यानी इसका मतलब 4 फैक्टोरियल। इसका कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 1 बॉल इन 4, द 4 वेज, 4 फैक्टोरियल वेज से हम इसको यानी 4 फैक्टोरियल तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आपका रही इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 बॉल्स। 2 बॉल्स को कितना तरीका से कर सकते, कितना वेज से। तो हम आगे ए बी को कर सकते हैं, ए बी, ए के साथ सी को कर सकते हैं, ए के साथ डी को कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक ए बी कर सकते हैं, ए के साथ सी को कर सकते हैं, ए के साथ डी को कर सकते हैं, ए बी ए सी ए डी हो गया। फिर बी के साथ सी को कर सकते हैं, बी के साथ फिर डी के कर सकते हैं और सी के साथ डी के कर सकते हैं। यानी टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब कर इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉल्स। 3 बॉल का ग्रुप बना के कितने तरीके से कर सकते हैं। तो हम आगे ए बी सी कर सकते हैं एक प्रकार से, दूसरा बी सी डी कर सकते हैं, तीसरा ए बी और डी कर सकते हैं, चौथा ए और सी डी कर सकते हैं। टोटल कितना, 4 तरीका से 4 वेज से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 4 बॉल्स। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 4 बॉल्स। 4 बॉल्स को कितने तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी ले लेंगे एक बार। ए बी सी डी कितना तरीका, सिर्फ एक बार ले रहे हैं, 1 वे से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 0 बॉल। 0 बॉल्स को सेलेक्ट करना है कितने तरीका से। तो 0 बॉल के हम एको को लेवे नहीं करेंगे, यानी कि एको को नहीं ले रहे हैं। कितना तरीका होगा, सिर्फ एक तरीका होगा, तो वह 1 वेज हो गया, एक तरीका है सेलेक्ट करने का। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है 100 बॉल्स 100 बॉल्स है 100 बॉल्स है, मान लिया जाए B1 B2 B3 B4 B100 तक है। कहेगा इसमें से इन हाउ मेनी वेज, कह रहा है टोटल कितना बॉल है 100 बॉल है, B1 B2 B3 B4 B100 तक है। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज बी कैन सेलेक्ट 0 बॉल्स। टोटल 100 बॉल है, इसमें हम कितने तरीका से 0 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 बॉल कितने तरीका से, सिर्फ एक तरीका से हम कोई बॉले नहीं सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ कितना होगा 1 वेज, एक ही तरीका। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 1 वेज हो जाएगा। अगर कराया है इसी में हम आगे कर देते इन हाउ मेनी वेज बी कैन सेलेक्ट 1 बॉल। अगर 1 बॉल को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से करेंगे। तो 1 बॉल के सिलेक्ट करना है तो कितना, हम एक बार में सबको कर लेंगे ABCD यानी B1 B2 B3 B4 B100 तक। तो कितना हो जाएगा टोटल 100 वेज हो जाएगा। इसको जैसे हम परमोटेशन में पढ़े उसी प्रकार इसको कॉम्बिनेशन में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे 1 वेज है तो इसको कितना बॉल सेलेक्ट करना था 0, इसको हम 100 फैक्टोरियल बाई कितना को सेलेक्ट किए हैं तो 0 को, तो 0 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल के 100 फैक्टोरियल रहना चाहिए डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल को, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, 100 में से 0 गया 100, 100 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल कट गया, कितना होगा सिर्फ 1 वेज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसको देखते हैं करा इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 1 बॉल्स, इसमें से टोटल 100 बॉल में से 1 बॉल को सिलेक्ट करना है तो 100 वेज, इसको भी इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल बाय कितना सेलेक्ट कर रहा है 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है यानी 1 बॉल को 100 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए 100 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 99, फिर घटते 98 97 96 से 1 तक जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहीं तक जहां पर रोकेंगे वहीं पर फैक्टोरियल लगा देंगे। 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल लिख देंगे। 100 में से 1 गया 99 फैक्टोरियल और 99 से 99 फैक्टोरियल कट गया, कितना बच गया सिर्फ 100 वेज। इसको हम 100 वेज से अरेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर दो के ग्रुप बनाया जाए इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 बॉल, कितना 2 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाए इसमें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 100 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा 100 फैक्टोरियल को हम कम करते लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये 100 माइनस 2 है 98 फैक्टोरियल। हम क्यों 98 पर रोक दिए हैं से देख लीजिए 98 फैक्टोरियल, यहाँ भी 98 फैक्टोरियल हम मल्टीप्लाई करके वहां काटने जाएंगे, इससे अच्छा यहीं पर काट देंगे। ये 2 से इसको हम 50 से मतलब काट देंगे तो 99 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45 कैरी 4 49, इतना 49 50 वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको 3 बॉल को अरेंज करना है तो 3 बॉल को हम अरेंज कैसे करेंगे, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 100 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 3 फैक्टोरियल, इतना तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 100 फैक्टोरियल
इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं 100 माइनस 3 इक्वल टू 97 फैक्टोरियल। इससे इसको काट देंगे 97 से 97 को काट दिए 33 टाइम्स में कट जाएगा, ये 49 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब हाँ इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 है 147 7 7 4 11 1 4 5 1 6 1 1600। इसका मतलब कितना तरीका से 16 17 00 इतना वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बढ़ते बढ़ते मान लिया जाए हम 20 कह रहा इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 20 बॉल्स को, यानी 100 में से अगर 20 बॉल को सेलेक्ट करना है 20 को तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 20 बॉल्स को 20 को करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी वेज क्वेश्चन लिख देते हैं इन हाउ मेनी वेज, तो यहाँ कितना हो जाएगा तो 100 फैक्टोरियल यानी टोटल 100 बॉल है, इसमें से कितना का 20 को सिलेक्ट करना है, लिख देते हैं 20 बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा 100 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 20 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसको हम बढ़ते बढ़ते ले जाएंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू बढ़ते बढ़ते कितना 100 में से 20 घट जाएगा 80 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे यहाँ यहाँ कितना 20 से ले जाएंगे 20 इंटू 90 इंटू बढ़ते 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 इंटू 1 तक जाएगा, फिर इंटू 100 में से 20 घट जाएगा 80 फैक्टोरियल से 80 फैक्टोरियल कट जाएगा। आई सबको काट देंगे इतना वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। इतना तरीका से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अरेंज करके। इसी पर अगर मान लिया जाए का इन हाउ मेनी वेज 50 बॉल्स को सिलेक्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 100 फैक्टोरियल बाई ये 50 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 50। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 बढ़ते बढ़ते 50 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। आई 50 फैक्टोरियल 100 माइनस 50 यानी 50 फैक्टोरियल। इसको भी 50 से 50 कट गया 50 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू बढ़ते बढ़ते 1 तक ले जाएंगे आकार छाट देंगे। इतना तरीका से हम सिलेक्ट कर सकते। इसका मतलब हम इतना बात देखने से हमको एक बात स्पष्ट हो गया कि अगर इन हाउ मेनी वेज we can select R balls। टोटल 100 है जिसमें से R बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 100 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस R फैक्टोरियल। इतना वेज से हम इतना तरीका से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम यह बात कह सकते हैं कि इन जनरल ना आगे हम लिखते हैं इन जनरल n different balls select क्या कर रहा है, इन जनरल n different balls सिलेक्ट R डिफरेंट बॉल। टोटल कितना है n डिफरेंट बॉल है जिसमें से R डिफरेंट बॉल को सिलेक्ट करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम अगर टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट करने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा टोटल कितना है टोटल है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट n फैक्टोरियल बाय सेलेक्ट कितना करना है R फैक्टोरियल। R ऑब्जेक्ट को टोटल है n डिफरेंट बॉल जिसमें से R डिफरेंट बॉल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है तो टोटल n फैक्टोरियल सेलेक्ट कितना करना है R फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल। इतना हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं NCR
यानी कॉम्बिनेशन, इसी को यही कॉम्बिनेशन होता है। इसी को हम एनसीआर को, और एनसीआर यहाँ से अब ऊपर लिखते हैं, आगे ऊपर मिटा देते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन के हैं पढ़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर क्या बताता है, यह हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज बताता है, और इसी को हम और क्या बोलते हैं, और एनसीआर को और हम कह सकते हैं एनसीआर को n, और इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से n और r, इस प्रकार भी लिखा जाता है। और लिख सकते हैं c n r, ऐसे भी लिखा जाता है, चाहे पेयर के रूप में कर देते हैं, c n r ऐसे भी लिखा जाता है पेयर के रूप में कॉम्बिनेशन के। और NCR और ऐसे भी लिखा जाता है NCR, ऐसे ऐसे, हाँ NCR ऐसे लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है, और NCR ऐसे लिखा जाता है NCR, इस प्रकार भी लिखा जाता है। इतने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यह क्या बता रहा है, या हमारा इतना ही सब कुछ क्या बता रहा है, यह हमको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, of r different object, r different object, r different object of n different object, of n different object। इसका मतलब टोटल n डिफरेंट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, यही हमको यह दिखा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यह क्या कर रहा है, यह सिलेक्ट कर रहा है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, select r different objects। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज अभी पढ़े हैं NCR, जिसको क्या कहते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, यही न पढ़े। अब ध्यान दीजिए, इसको NCR को हम ये भी लिख सकते हैं NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं n माइनस आर। यह कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं। हम NCR को क्या लिखे हैं कि n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही ना लिखेंगे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस इंटू माइनस प्लस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब n से n यहाँ कट गया, इसका मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल।
यही ना है। यहाँ देखिए आर फैक्टोरियल पहले है, देखिए एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, में है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दोनों बराबर हो। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई होगा, एन सी वाई होगा कब, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन आइदर एक्स इक्वल टू वाई अथवा एक्स इक्वल टू वाई हो और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन हो। ये कैसे होगा, देखिए एक्स इक्वल टू वाई होगा तो सेम सेम होबे करेगा पूरा, अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा तो भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आर आप प्लस एन माइनस आर, आर से आर कट गया, एन के बराबर हो गया टोटल, तो भी हम यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन भी कह सकते हैं। यानी एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई कब होगा, जब x प्लस वाई इक्वल टू एन चाहे x इक्वल टू वाई होगा तब। इसके आगे देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, एन पी आर होगा। यह कैसे होगा, थोड़ा इसको देखते हैं। यहाँ देखिए वेयर एन फैक्टर एन सी आर क्या बता रहा है, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यह बता रहा है हमारा, लिख देते हैं वेयर एनसीआर इक्वल टू हमारा बता रहा है, एनसीआर बता रहा है सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एनसीआर हो गया। आर फैक्टोरियल क्या बता रहा है, आर फैक्टोरियल हमारा बता रहा है अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। और एनपीआर क्या बता रहा है, एनपीआर हमारा बता रहा है अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा देखते हैं आगे, इससे पहले इसमें कुछ डाल। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम देखते हैं कैसे है। एनसीआर को हम क्या बोले हैं, एनसीआर को यहाँ है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर। अब देखिए एनसीआर को हम क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। देखिए आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट गया तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी को ना बोलते हैं हम एनपीआर, यही तो है। यहां से इसको देख लेते हैं, इसका मतलब हम यहां से यह कह सकते हैं कि आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इक्वल टू एनपीआर कह सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं।
जैसे करा देयर आर एम पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर एम पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन करा देयर आर एम पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी एंड एन कह रहा है देयर आर एम पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी एंड n points on the line AC and n points on the line AC. None of them being the points A being the points A, triangles are formed with these points. Triangles are formed these points. Triangles are formed with these points as vertices when फर्स्ट में कह रहा है A is excluded. Find the total number of ways. Find the total number of ways. Find the total number of ways. Total number of ways. Find the total number of ways. 2 points on a line AB. 2 points on a line AB. Points on a line AB. 1 point line on 2 points line on AB. 1 point on line 1 point line 1 point on a line AC. कह रहा है इसी पर A is excluded. Find the total number of ways. 2 points on a line AB. अगर AB पर 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट ऑन ए लाइन AB कर देते हैं and 2 points on a and 2 points on a and 1 point on a line AC and 2 points on line AC and 2 points on a line AC. इसका मतलब क्या करें आगे समझते हैं। देखिए कह रहा है these are m points on a straight line AB and n points on a straight line AC. एगो लाइन AB है और एक लाइन AC है जो ट्रायंगल के रूप में फॉर्म करता है जिसमें m पॉइंट है। m है 1 2 3 4 इसी प्रकार m पॉइंट से कितना है m पॉइंट्स और इस पर n पॉइंट्स है। कह रहा है कि दीज आर m पॉइंट्स। इस पर हम इसको ट्रायंगल कैसे फॉर्म इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, यहाँ से भी ऐसे बन सकता है, यहाँ से ऐसे बन सकता है, इससे बन सकती है। ट्रायंगल के रूप में फॉर्म कर रहा है पूरा इस प्रकार, जैसे यहाँ से लेकर इस प्रकार एक ट्रायंगल फॉर्म।
उसी पर अब जब कह रहा है ए इज एक्सक्लूडेड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज 2 पॉइंट ऑन लाइन ए बी। अगर ए बी पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ऑन लाइन ए बी एंड 1 पॉइंट लाइन ए बी पॉइंट, उस पर से 1 पॉइंट लेना है, फिर उसी पर इसमें 2 लेना है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम कह सकते हैं MC1 टोटल इसमें कितना है m, तो MC1 इंटू MC1 n पर कितना है 1। देखिए टोटल नंबर ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन ए बी एंड यहाँ देखिए 1 पॉइंट्स ऑन लाइन ए सी, MC1 इंटू MC2 n पर एगो प्लस MC1 इंटू MC2। अब ध्यान दीजिए इस पर कितना कर 1 पॉइंट्स ऑन ए लाइन ए बी 1 MC1 एंड 2 पॉइंट्स ऑन लाइन ए सी पर 2, इतना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बेज, यही हो जाएगा। इसी पर एक और देखते हैं, जैसे देखिए कह ए इज इंक्लाइंड, ए इज इंक्लाइंड, ए इज इंक्लाइंड, ए इज इंक्लाइंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा? तो देखिए यह हो जाएगा हमारा MC1, देखिए यह हमारा नंबर हो जाएगा MC1। कह रहा ए इज इंक्लाइंड, ए को छोड़ के फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेज, तो हो जाएगा हमारा MC1 इंटू MC1 प्लस MC1 इंटू MC2 प्लस 1 इंटू MC2 इंटू MC1, यही हमारा आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि आई हैव 10 डिफरेंट चॉकलेट, 10 डिफरेंट चॉकलेट है, 10 डिफरेंट चॉकलेट एंड 20 डिफरेंट टॉफी, एंड 20 डिफरेंट टॉफी 20 डिफरेंट टॉफी है। तो इसको कह रहा इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 3 चॉकलेट एंड 4 टॉफी, 3 चॉकलेट एंड 4 टॉफी, 4 टॉफी, 4 टॉफी कैन बी गिवन, कैन बी गिवन, can be given to a child। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई हैव 10 डिफरेंट चॉकलेट एंड 20 डिफरेंट टॉफी है, इन हाउ मेनी वेज 3 चॉकलेट एंड 4 टॉफी कैन बी गिवन टू चाइल्ड। टोटल कितना है? 10 डिफरेंट चॉकलेट है, 20 डिफरेंट टॉफी है, जिसमें एक बच्चा को कितना देना है? 3 चॉकलेट और कितना 4 टॉफी कैन बी गिवन ए चाइल्ड। एक बच्चा कितने तरीके से दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ से टॉफी कितना है, तो टोटल चॉकलेट कितना है 10, उसमें से देना कितना है 3 चॉकलेट पर इंटू 20 टॉफी है, जिसमें से देना कितना है 4। इतना बेस से आप इतना तरीका से आप दे सकते हैं बच्चा। इसको अब मिटाते हैं। इसका मतलब हम लोग पिछला में परम्यूटेशन पढ़े थे, अभी कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब क्या पढ़े थे? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अभी पढ़े हैं सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा देखते हैं। देखिए परम्यूटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़े थे? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए परम्यूटेशन में पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, इसमें ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। जैसे ए बी, तो ए बी लिखाएगा, बी ए है तो बी ए, दोनों सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन में क्या पढ़े, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी चाहे बी ए किसी को लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद और क्या है, इस दोनों में डिफरेंस पढ़े हैं, तो हम पढ़े हैं परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनपीएन। परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, permutation of different objects can be calculated by NPR, जो NPR किसके बराबर था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ क्या होगा, कॉम्बिनेशन of different objects can be calculated by NCR, जिसका वैल्यू क्या पर है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। यही है दोनों में डिफरेंस। फिर आगे अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक को आगे और सारा पढ़ना है, जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन, ये सब इस पर बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आज के लिए इसी पर वीडियो को एंड कर रहे हैं।